हेलो एवरीवन, आज हम अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बेसिकली इस चैप्टर में हमको दो इक्वेशंस दिए होंगे एंड वी हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशंस एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स है। नाउ फर्स्ट मेथड इज सॉल्विंग साइमल्टेनियस मेथड, सेकेंड मेथड इज थ्रू ग्राफिकल मेथड एंड थर्ड वन इज क्रेमर्स रूल। ओके, सो हम ये सब मेथड्स देखने वाले हैं आज। सो फर्स्ट वन इज साइमल्टेनियस मेथड। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम हम सॉल्व करने वाले हैं अभी साइमल्टेनियस मेथड से। ओके, सो द क्वेश्चन इज 3a plus 5b is equals to 26 and a plus 5b is equals to 22. Okay, so we'll give this equation number 1 and we'll give this equation number 2. एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लिया है, एक को हमने इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लिया है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो भी दो वेरिएबल्स है हमको उसके पहले के जो नंबर्स है वो सेम करने रहते हैं, नॉट फॉर बोथ द वेरिएबल्स बट फॉर एनी वन ऑफ द वेरिएबल। जैसे यहाँ पे a के पहले 3 है बट यहाँ पे सिर्फ a दिया हुआ है, सो अगर हमको यहाँ पे नंबर सेम करने विल हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ओके, इक्वेशन नंबर 2 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाई होते टाइम पे पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स दिस वेरिएबल विल गेट मल्टीप्लाई बाय 3, this term will get multiplied by 3 and this term will get multiplied by 3. The whole equation will get multiplied by 3. Okay, और else यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 5a, 5b and 5b इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में सेम है। सो डायरेक्टली हम 5b विल फर्स्ट सॉल्व, विल टेक इनटू कंसीडरेशन 5b। अब यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस के साइन है। ओके, सो हमको 5b को एलिमिनेट करना है। अब दोनों जगह पे प्लस की साइन है, अगर हम उसको ऐड कर देंगे सो 5 + 5 वो 10 ऐड हो जाएगा। So what we'll have to do? We'll have to subtract. Okay? हम कैसे भी subtract कर सकते हैं, equation 2 from 1 और 1 from 2. We can subtract in any manner. तो हमको subtract करना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम subtract करते हैं तब उसकी साइन चेंज हो जाती है। So for example, we'll take subtract equation 2 minus equation 1. So equation 2 क्या है हमारा, a plus 5b is equals to 22 and equation 1 क्या है, 3a plus 5b is equals to 26. अब जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं जो सेकंड इक्वेशन रहता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। सो दिस बिकम्स माइनस माइनस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, बट सब जगह पे प्लस है तो साइन चेंज होकर क्या हो गया उसका, माइनस। नाउ दिस 5b plus 5b and माइन। अब हमको न्यू साइन कंसिडर करनी है, हमको ओल्ड साइन कंसिडर नहीं करनी, वी हैव टू कंसिडर द न्यू साइन। सो प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस 3 है, सो दिस बिकम्स माइनस 2a, माइनस 3 प्लस 1, सो दैट बिकम्स माइनस 2, a रिमेन्स कांस्टेंट, प्लस 22 माइनस 26 बिकम्स माइनस 4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमको a चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएगा तो डिविजन में। सो 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2। हमको a की वैल्यू 2 मिल गई है। अब a की वैल्यू ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, विल गेट द आंसर फॉर b। तो सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। हम किस में भी इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 2 इज a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अब a के जगह पे क्या आएगा, 2, सो यहाँ पे क्या आने वाला है, 2। a के जगह पे 2 आएगा क्योंकि हम a के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। सो 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। नाउ 5b इज इक्वल्स टू, आई विल कीप दिस 22 एज इट इज, ये प्लस 2 यहाँ से वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। सो 5b इज इक्वल्स टू 20, बट हमको b की वैल्यू चाहिए, सो b इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिविजन में, 20 डिवाइड बाय 5 and b is equals to 4. So a की वैल्यू हमको मिली है 2 and b की वैल्यू हमको मिली है 4. So the answer is 2, 4. This is the answer for that particular equation 2, 4. सबसे पहले हमको दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक का नंबर सेम करना होता है। टर्म दोनों वेरिएबल्स के पहले के नंबर सेम होने चाहिए। एक बार वो नंबर सेम हो गए देन वी हैव टू लुक एट द साइन। दोनों जगह अगर ऑपोजिट साइन है दोनों भी वेरिएबल्स पे तो वी कैन ऐड, अगर सेम साइन है तो वील हैव टू सबट्रैक्ट। हमने उतना सॉल्व कर दिया, हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक वेरिएबल की वैल्यू लेके हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, विल गेट द वैल्यू फॉर अनदर वेरिएबल।
ये सेम चीज हमने 9th में भी देखी है, 9th में भी सॉल्व की है। ओके, लास्ट ईयर के सिलेबस में भी तुमको ये सारे इक्वेशंस थे। सो सेम मेथड से हमने सॉल्व किया है, मेथड को चेंज नहीं किया है। नाउ विल लुक फॉर द सेकंड मेथड। ओके, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का देखने वाले हैं। सो फर्स्टली we'll see what are determinants and then we'll see how to solve Cramer's rule. Now determinants, हम जब भी numbers, suppose determinants practice at 1.3 question number 2 first sum we'll solve. So -1, 2, 7 and 4. ये जो हमने दो लाइंस ड्रॉ की है these are called as determinants. अब हमको ये determinant solve करना है तो हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। Simply we just have to cross multiply it. So -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, एंड हमेशा फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द फोर्थ टर्म एंड सेकंड टर्म विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकंड रो। ओके, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, सिर्फ बीच में हमेशा माइनस साइन आती है। ओके, सो सेंट्रल में माइनस साइन, हमेशा माइनस साइन ही रहेगी, उसके आगे कोई भी साइन रहने दो, बट सेंट्रल में हमेशा माइनस साइन ही रहने वाली है। -7 मल्टीप्लाइड बाय 2. Now this is one term and this is one term. हमको इनको multiply करना है, then we have to subtract it. So -4 into 1 becomes -4, -7 into 2 becomes 14, -14 minus 4 becomes -18. So the first answer is -18. इस वे में हमको determinant solve करना रहता है। Okay, now we'll see what is Cramer's rule. Okay, so practice set 1.3 question number 3 का first sum है and we have to solve this sum by Cramer's rule. अब Cramer's rule solve करते टाइम पे we have to prepare 3 values. हमको 3 अलग अलग determinants prepare करना रहता है। We have to solve those 3 determinants and then we can find out the value of x and y. अब सबसे पहले first determinant, that means हम सिर्फ d की value find out करेंगे। So d prepare करते टाइम पे both the terms for x. Okay, we'll write vertically both the terms for x. So first term is 3 and second term is 4. ओके, एक के नीचे एक हमने दोनों टर्म्स फॉर एक्स के लिए जो भी टर्म्स थे वो हमने लिख दिए, एंड विद साइन। हाँ, सो दोनों जगह प्लस साइन है, सो डायरेक्टली आई हैव रिटन 3 and 4. अब यहाँ पे है -4, सो आई विल राइट -4 एंड यहाँ पे है सिर्फ 3, सो आई विल राइट 3. अगेन डिटर्मिनेंट हम जो वे में सॉल्व करते हैं सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 -4 मल्टीप्लाइड बाय -4. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 becomes 9 minus 4 multiplied by 4 becomes -16, which is equals to 9. Minus this becomes plus 16. So 9 plus 16 becomes 25. हमको d की वैल्यू मिल गई है। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सो विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर d of x, दैट इज सेकेंड डिटर्मिनेंट d of x. अब अगर हम ये डिटर्मिनेंट देखें, सो फर्स्ट वैल्यू इज फॉर x एंड सेकेंड वैल्यू इज फॉर y. ये जो दोनों टर्म्स है ये x के पहले के टर्म्स है, एंड ये दोनों जो टर्म्स है ये y के पहले के टर्म्स है। अब यहाँ पे हम d of x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो भी x के टर्म्स है ना, वी हैव टू रिप्लेस दिस टर्म्स बाय द नंबर विच इज गिवन आफ्टर द इक्वल टू साइन। सो वो टर्म्स कौन से है? 10 and 5. x के जगह पे वी हैव टू राइट 10 and 5. ओके, x का जो प्लेस था वहां पे हम क्या लिखेंगे? 10 and 5. एंड y का जो प्लेस था दैट विल रिमेन एज इट इज, -4 and 3. ये सेम वे में सॉल्व करेंगे, विल हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 5 multiplied by -4. So this becomes 30 minus -20. So this becomes 30 plus 20 which is equals to 50. अब हम फाइंड करेंगे d of y. So d of y फाइंड करते टाइम पे जो y का प्लेस है, y के प्लेस की, एंड ऑलवेज विल लुक फॉर d. अभी हम d of x को चेक नहीं करेंगे, हम हमेशा d की वैल्यू ही देखेंगे। So d of y फाइंड करते टाइम पे y के प्लेस पे विल राइट 10 and 5 and this x will remain as it is. तो x के जगह पे क्या आएगा? 3 and 4, जो हमने d में लिखा था वही रहने वाला है, बट y के जगह पे क्या इक्वेट हो रहा है? 10 and 5. सो y की जगह पे आ जाएगा 10 and 5. इसको सेम वे में सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो दिस बिकम्स 15 माइनस 40. सो दिस बिकम्स 25. ओके, अब हमको तीनों वैल्यूज मिल गए, हमको d मिल गया, d of x मिला है एंड d of y मिला है। Now we have to find the values for x and y. I'll just write it over here. Okay, x find करते टाइम पे, when if you want the value of x, so the formula is d of x upon d.
द फॉर्मूला इज डी ऑफ एक्स अपॉन डी. अब डी ऑफ एक्स कितना था हमारा 50, सो 50 अपॉन एंड डी कितना है हमारा 25, सो 50 अपॉन 25 विच इज इक्वल्स टू 2. अगर हम इसको कट करेंगे सो 1 एंड 2, सो इसका आंसर हमको कितना मिला है 2. एंड सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम पे इट गोज फॉर y इज इक्वल्स टू डी ऑफ y अपॉन d. ओके, सो डी ऑफ y कितना मिला है हमको 25, सो 25 सॉरी डी ऑफ y इज माइनस 25, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो माइनस 25, सो डी ऑफ y इज राइट हियर माइनस 25 अपॉन एंड d कितना है हमारा 25. अगर हम इसको कट कर देंगे विल गेट द आंसर एज -1. सो x कॉमा y का आंसर हमको क्या मिला है 2 कॉमा -1. सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्रेमर्स रूल. दो इक्वेशंस दिए होंगे, फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द वैल्यू फॉर d. सो एक जगह पे सब x के टर्म्स, सिर्फ वी हैव टू राइट जस्ट द नंबर्स नॉट द वेरिएबल. तो जो भी वेरिएबल्स x के पहले हमको वो लिखना है, देन जो भी वेरिएबल्स जो भी नंबर्स y के पहले वी हैव टू राइट दैट. डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. देन वी हैव टू फाइंड d ऑफ x, डिटर्मिनेंट फॉर x. अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, x का जो प्लेस था वहां पे विल सब्स्टिट्यूट दीज नंबर्स जो इक्वल टू के बाद है. सो फर्स्ट इक्वेशन में 10 है, सेकंड इक्वेशन में 5 है, एंड y के वेरिएबल्स विल रिमेन एज इट इज. ओके, y के प्लेस पे जो d में था वो एज इट इज आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व कर दिया. एंड d ऑफ y में y के प्लेस पे वी हैव टू इक्वेट जो भी इक्वल टू के बाद है, दैट इज 10 एंड 5. सो 10 एंड 5 इक्वेट कर दिया, एंड जो भी x के प्लेस पे था दैट विल रिमेन एज इट इज 3 एंड 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया. x कैसे फाइंड आउट करते हैं, d ऑफ x अपॉन d. ओके, रेड्यूस कर दिया, वी गॉट द आंसर 2. एंड y कैसे फाइंड आउट करेंगे, d ऑफ y अपॉन d. रेड्यूस कर दिया, वी गॉट द आंसर एज -1. ओके, अब ये कुछ होमवर्क के लिए सम्स है विच आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.3. So ये 4 sums we have to solve, you have to solve simultaneously, and these 4 sums you have to solve by Cramer's rule. Cramer's rule के अंदर ही डिटर्मिनेंट्स कवर हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ Cramer's rule पे ही sums दिए हैं, एंड ये 4 sums तुमको simultaneous मेथड से solve करने हैं. Okay, so solve this sum by today itself and send me your homework. Thank you.